जय हिंद दोस्तों। आप सभी को ड्रीम एजियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका ऋतिक सर, जो कि मैं आगामी 2027 बिहार बोर्ड के लिए सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि मैं सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, और गोलू सर जो कि साइंस पढ़ाएंगे और अर्जुन सर जो कि संपूर्ण मैथ की तैयारी कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बता दें कि आपको सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान में आपको कौन कौन से विषय, कितना विषय होता है उसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए कि हाँ, हम लोग जब सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें कितना सब्जेक्ट होता है यानी विषय कितना। तो सामाजिक विज्ञान में देखा जाएगा विज्ञान में 4 विषय होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया जाए सामाजिक विज्ञान में पहले का भूगोल हो गया, दूसरा देखा जाए इतिहास, तीसरा नंबर पर आया जाए अर्थशास्त्र, चौथा नंबर पर लोकतांत्रिक। ठीक है, चौथा नंबर पर लोकतांत्रिक, यानी हमें इसी 4 विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना है और हमारे आगामी 2027 बिहार बोर्ड के लिए अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि हम सभी विषय बहुत ही तरीके से आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि हम हमारा फीचर क्या रहेगा कि मतलब हम आपको क्या क्या दे सकते, फीचर क्या क्या दे सकते। तो आपको सबसे पहले बता दें चैप्टर वाइज नोट, यानी कि आपको चैप्टर वाइज नोट जैसे ही हम आप लोग का चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर के बाद चैप्टर खत्म होने के बावजूद आप लोग को क्या किया जाएगा, जितना भी लिखवाया गया है बोर्ड पीडीएफ या हैंड राइटिंग पीडीएफ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है वो भी हम लोग। उसके बाद से एग्जाम स्पेशल, आप लोग को बता दें एग्जाम स्पेशल हमारा रहने का वाला है। जैसे हम बता दें हमारा रणनीति क्या है कि हम जैसे सामाजिक विज्ञान में एक चैप्टर खत्म करेंगे तो आपको एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेट लगवाएंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव सेट खत्म होगा तो आपको क्या करेंगे, जैसे ही हमारा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है तो सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट। ठीक है, मॉडल सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन पूछता है, जितना क्वेश्चन आएगा उसी के थ्रू हम आपको एग्जाम स्पेशल में देने वाले हैं। और वीवीआई क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से, जो कि आपको मिलेगा इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग जाकर उससे जुड़ जाइए। ठीक है, और उसके बाद से देखेंगे मैप वर्क, यानी कि कुछ मैप के बाद मैप जो होता है मैप वर्क, यानी हम कुछ मैप से भी पढ़ेंगे लोग। ठीक है, लास्ट हमारा है कि वन लाइनर फैक्ट, यानी कि वन लाइनर कहने का मतलब कि इतना सरल परिभाषा जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वन लाइनर फैक्ट सामाजिक क्रिया में कितना विषय पढ़ना है, कौन कौन से विषय पढ़ना है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, भूगोल से करेंगे। ठीक है, तो भूगोल से करेंगे तो थोड़ा देख ले कि भूगोल में कितना खंड होता है, भूगोल में कितना चैप्टर होता है, थोड़ा इस पर हम लोग गौर फरमा लो। ठीक है, तो साथियों आप सभी को 10वां क्लास में भूगोल 2 खंडों में बांटा गया, खंड क, खंड ख, यानी कि खंड क में देखेंगे लोग, हम यहाँ पर खंड क में देखेंगे लोग भारत संसाधन एवं विकास, भारत संसाधन एवं विकास, यानी कि हमें मुख्य रूप से भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि भारत में जो भी संसाधन है उसका उपयोग कैसे होता है, किसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, खंड क में। और 2 खंड ख में आएंगे, खंड ख में आएंगे तो हम लोग खंड ख में पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, यानी कि वे सारी घटनाएं जो प्रकृति द्वारा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपदा। ठीक है, मतलब प्रबंधन, उससे मतलब कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें पढ़ेंगे लोग। ठीक है, आपदा यानी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बाढ़ क्या है, आपदा है, भूकंप क्या है, आपदा है, सुनामी क्या है, आपदा है। ठीक है, तो आप सभी को भूगोल, सबसे पहले भूगोल पढ़ा है तो भूगोल के बारे में थोड़ा जान ले लो। ठीक है,
तो थोड़ा भूगोल देख लेना कि भूगोल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए लोग, थोड़ा भूगोल के बारे में हम लोग जान लें, भूगोल होता क्या है। ठीक है, थोड़ा भूगोल के बारे में थोड़ा परिभाषा जान ले लो कि हाँ, जब भूगोल पढ़ रहे हैं लोग, मानते हैं लोग, कोई पूछ सकता है कि बाबू बता भूगोल होता क्या है। ठीक है, तो बताना तो पड़ेगा ना, तो बताइएगा लोग। भूगोल वह स्वतंत्र वह स्वतंत्र वह स्वतंत्र विषय है वह स्वतंत्र विषय है वह स्वतंत्र विषय है जिसमें जिसमें इसमें हम खनिज, पर्यावरण, कृषि कृषि पहाड़, मिट्टी मिट्टी इत्यादि का मिट्टी इत्यादि का अध्ययन अध्ययन करना ही इत्यादि का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, भूगोल का एक छोटा सामान्य परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए कि भूगोल वह स्वतंत्र विषय है जिसमें हम पर्यावरण में क्या हो सकता है, जीव जंतु भी आ सकता है, पेड़ पौधा भी आ सकता है। ठीक है, पर्यावरण तो बाद खनिज आपको मालूम होगा कि सोना चांदी जो भी धातु सब होता है वो सब क्या है, खनिज है। लोहा हुआ हो गया क्या है, खनिज है। तांबा क्या हो गया, खनिज। कृषि यानी भारत और बिहार में जो भी कृषि, कैसे कृषि की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे लोग। पहाड़ पहाड़ के भी बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें इकाई एक, यानी कि इकाई एक दिया है। ठीक है, इकाई एक थोड़ा लंबा चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें 5 खंडों में क्या किया है, इसमें 5 खंड में बांटा है। ठीक है, खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ, खंड अंग। ठीक है, इसमें 5 खंड, जैसे कि आपको भूगोल 2 भागों में बांटा है। ठीक है, खंड क और ख में, वैसे इसको इकाई भारत संसाधन एवं उपयोग को कितने भागों में बांट दिया है, 5 खंडों में बांट दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग, तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाएगा दोस्त, तो इसमें हम लोग को मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, संसाधन के बारे में हम लोग क्या करना है, संसाधन के बारे में पढ़ना है। यानी कि आपको बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर बोले भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि भारत में जो भी संसाधन क्या है एवं उसका उपयोग, भारत में संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं, मतलब उसी के बारे में हम क्या करना है, पढ़ना है। यानी कि संसाधनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को हम लोग का खंड कितना है, खंड खंड क। ठीक है, खंड क, और खंड क में कितना है, इकाई, खंड क में इकाई कितना है, एक। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम कांची था भारत भारत संसाधन भारत संसाधन भारत संसाधन भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, एवं उपयोग, हमारा चैप्टर यही था, हमारा यही चैप्टर है, खंड क का इकाई एक। ठीक है, इसमें हम लोग को इकाई एक में कितना खंड पढ़ना है, तो 5 खंड पढ़ना है। तो पहला हम लोग का है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, अब थोड़ा संसाधन, जो भी वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग स्वयं करते हैं, यानी कि मानव खुद करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं कि ना, जिसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि अभी अभी हम आपको इसका सरल, हम लोग का पहले संसाधन। ठीक है, संसाधन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात है कि संसाधन होता क्या है, हम लोग तो इसे जान गए, मानव मानव जीवन के मानव जीवन के उपयोग मानव जीवन के उपयोग उपयोग में उपयोग में आने वाली
उपयोग में आने वाली सभी प्रकार के उपयोग में आने वाली सभी प्रकार के वस्तुओं को वस्तुओं को वस्तुओं को वस्तुओं को संसाधन वस्तुओं को संसाधन संसाधन कहते हैं संसाधन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा जैसे में यहाँ पर देख लिया जाए कि संसाधन मतलब होता क्या है, संसाधन क्या क्या हो सकता है। तो जैसे में यहाँ पर देखा जाए, जैसे मैं आपको बता दें, सड़क सड़क गाड़ी गाड़ी जल सड़क गाड़ी, मोबाइल 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 इत्यादि इत्यादि। यानी कि आपको बता दें कि संसाधन, ठीक है, आपको बता दें कि संसाधन, यहाँ पर बोला कि संसाधन होता क्या है, तो मानव जीवन के उपयोग में आने वाली मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी प्रकार के वस्तुओं को क्या कह सकते हैं, हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में जितने भी वस्तुएं सब है उसे हम क्या कह सकते हैं, संसाधन। जैसे में अभी देखा जाए यहाँ पर क्या है, जल। ठीक है, जल का है संसाधन हुआ। यहाँ पर सड़क का होगा संसाधन। ठीक है, गाड़ी संसाधन, मोबाइल संसाधन। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जल का है महत्वपूर्ण। सड़क, जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमें सड़क की आवश्यकता पड़ती है। गाड़ी भी क्या है, एक जगह से दूसरे, मानते हैं अगर हम पटना से लखनऊ जाना हो तो क्या किससे जाएंगे लोग, गाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया, इसी से ना जाएंगे लोग। उसके बाद से मोबाइल, अभी के टाइम में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं, मोबाइल से। तो जिसका आप उपयोग कर रहे हो वो क्या होगा, वो संसाधन होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और इसी चैनल के माध्यम से आपको आगे भी वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।